नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अच्छा, कई बंदों ने हमारी तरफ से सवाल भेजा है कि मुफ्ती साहब इस सवाल से बताएं कि हमारे जो पंजाब पाकिस्तान है, पाकिस्तान का पंजाब पाकिस्तान है, और यहाँ पर यह है कि मस्जिद कमेटी वाले जो होते हैं मौलवी को निकाल देते हैं, अल्लामा साहब को, मौलाना साहब को, हर 3 महीने के बाद 6 महीने के बाद। तो इस वाले से बताएं कि किस सूरत में मौलवी को मस्जिद से नहीं फारिग कर सकते, किस सूरत में नहीं कर सकते। तो आज हम हैदरी रिसर्च सेंटर के प्लेटफार्म से इस चीज़ को वाजे करेंगे और हैदरी दारुल इफ्तार सुन्नत का तहरीरी तौर पर फतवा भी जारी कर देंगे। भाई, सबसे पहली बात ये है कि जो मस्जिद कमेटी वाले होते हैं ना, पाकिस्तान या पंजाब बिलखुसूस, ये कमेटी वाले अक्सर पढ़े लिखे नहीं होते, ना इनके पास दीन का इल्म होता है ना दुनिया का इल्म होता है। ये फारिग जो लोग होते हैं ना वो मस्जिद कमेटी में आ जाते हैं। बहुत ही कम शाज़ नाज़र, बहुत ही ऐसी कोई मस्जिद होगी जिसके जो कमेटी वाले हों वाकई पढ़े लिखे हों, दीन का भी इल्म हो, उनके पास दुनिया का भी इल्म हो, वो वाकई मस्जिद के मामलात समझते हों। ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं होते, तो जो है वो मस्जिद से मौलवी को हर 3 महीने के बाद 6 महीने के बाद निकाल देते हैं। कमेटी वाले अक्सर जाहिल होते हैं, ठीक है जी, इनको पता ही नहीं होता मस्जिद के मामलात का, और छोटी छोटी बातों पर मस्जिद से मौलवियों को निकालते रहते हैं। हाफिज़ साहब को निकाल देंगे, कारी साहब को निकाल देंगे हर 3 महीने के बाद 6 महीने के बाद, जिसकी वजह से दीन को नुकसान हो रहा है। लोग फिर दीन के करीब नहीं आते। गाँव देहातों में तो बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारी हुकूमत से, पाकिस्तान की हुकूमत से गुजारिश यही है कि आप लोग मस्जिद के जो मामलात हैं ना, मसाजिद के मामलात खुद कंट्रोल करें, ठीक है। उलमा को तनख्वाहें दिया करें। हुकूमत पाकिस्तान पर यह लाजिम है कि वो खुद उलमा को, मसाजिद के जो मुदर्रिसीन होते, जो कारी हज़रात होते हैं, हाफिज़ होते हैं, उलमा होते हैं, उनकी खुद तनख्वाहें मुकर्रर करें, खुद दें। वरना लोग तो इधर मस्जिद कमेटी वाले इतने जाहिल होते हैं ना, इतने जाहिल बंदे हैं, ये हर 3 महीने के बाद 6 महीने के बाद मौलवी को मस्जिद से निकाल देते हैं बगैर शरी वजह के। एक तो शरी वजह होती है ना, बगैर शरी वजह के मस्जिद से मौलवी को निकाल देना ये जायज़ ही नहीं है। अब शरी वजह क्या है जिस सूरत में आप मस्जिद से मौलवी को निकाल सकते हैं? भाई, जानबूझकर नमाज नहीं पढ़ाता, जमात नहीं करवाता, या जुमे का बयान नहीं करता, जानबूझकर। हाँ, अगर कोई उज़्र है, जैसे वो बीमार है बेचारा, तो आप पूछ लें बीमार हैं या किस वजह से आप जमात नहीं करवा रहे, जुमा नहीं पढ़ा रहे। बाज़ का इंसान बीमार भी होता है ना, तो हाँ, अगर जानबूझ कर नहीं करता तो आप उसको समझाएं जी, आप जानबूझ कर जमात नहीं करवाते, आप जुमा नहीं पढ़ाते, तो उसको समझाएं। अगर वो नहीं समझता तो फिर आप उनको इज़्ज़त एहतराम के साथ कहें कि आप तशरीफ़ ले जाएं, ठीक है। वरना हमारे मस्जिद के जो कमेटी वाले होते हैं ना, इनकी आदत बन चुकी है छोटी छोटी बात पर, घरों में पता नहीं अपनी क्या परेशानी होती है, मस्जिद में आकर मौलवी को तंग करना शुरू कर देते हैं। ओ जी, आप इस तरह सही नहीं बैठते, आप ये नहीं करते, आपका ये ठीक नहीं है, आपकी तकरीर ठीक नहीं है। मस्जिद में आकर मौलवी को तंग करते रहते हैं। तो हर 3 महीने के बाद 6 महीने के बाद मौलवी को फारिग करते रहते हैं। बिलखुसूस ये पंजाब पाकिस्तान, रावलपिंडी, इसके मुल्क जो इलाके हैं, गुजर खान, जेहलम, गुजरात, ये जो पंजाब पाकिस्तान है, वैसे तो पाकिस्तान के हालात ही इस तरह के हैं, लेकिन बिलखुसूस पंजाब में तो बहुत फारिग करते हैं क्योंकि जहालत बहुत ज़्यादा है ना। तो मस्जिद से मौलवी को फारिग करते रहे, तो बगैर शरी वजह के मौलवी को मस्जिद से फारिग कर देना, किसी आलिम दीन को फारिग कर देना हरगिज़ भी जायज़ नहीं, सख्त गुनहगार है सब। यानी कमेटी वाले भी सख्त गुनहगार होंगे। और तरगीब व तरहीब में हदीस मौजूद है। हदीस का मफ़हूम है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो आलिम दीन का हक़ ना पहचाने वो मेरी उम्मत से नहीं। और एक हदीस में तो उसको मुनाफिक कहा गया। तो लिहाजा मस्जिद कमेटी वालों को चाहिए भाई, दीन के मसाइल सीखें। आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह डील करें। किसी आलिम दीन को रख लें तो पहले तो उसका अकीदा चेक करें। मस्जिद में किसी आलिम दीन को रखने से पहले उसका अकीदा चेक करें कि ये सुन्नी है या नहीं है, सुन्नी सही अकीदा है या नहीं है। अगर उसका अकीदा ख़राब है, मतलब वाबी है, देवबंदी है, या उसका अकीदा शियों वाला है, तो फिर तो आप उसको मस्जिद में हरगिज़ भी नहीं रख सकते। ना हाफिज़ रख सकते, ना कारी, ना आलिम दीन यानी मौलवी को भी नहीं रख सकते। अगर वो शिया अकीदे वाला है या देवबंदी है, वाबी है, सुन्नी सही अकीदा को रखें मस्जिद में, ठीक है, जो वाले सुन्नत की मसाजिद हैं। तो अगर रख लिया, पहले उसको आप टेस्ट ले ले, फिर आप उसको हरगिज़ भी ना निकाल लीजिए। हमारे मुल्क का मामूल बन चुका है। पाकिस्तान से वज़ीर आज़म को आज 6 महीने के बाद, साल के बाद निकाल देते हैं, और मस्जिद से मौलवी को निकाल देते हैं। फिर मसाजिद तरक्की किस तरह करे, आगे किस तरह निकलें? दीन हमारे, ना हम दीन के रहे तो ना दुनिया के रहे। यानी हमारा मुल्क भी पीछे रह गया। हम वज़ीर आज़म को 6 महीने के बाद फारिग कर देते हैं और मस्जिद से मौलवी को निकाल देते हैं। तो लोगों को चाहिए कि वहाँ के गांव देहात के जो लोग होते हैं और शहर के जो लोग होते हैं, उनको चाहिए अगर मस्जिद से वैसे ही मौलवी को निकाल दिया जा रहा है तो बोलें। बोलते ही नहीं, हमारे लोग चुप रहते हैं, मस्जिद के मौलवी को निकाल रहे हैं, रखते हैं, कहते हैं हमें क्या लगे भाई। तो आप खुद अपना नुकसान का। मैं इस वजह से बोल रहा हूँ, मैं चूँकि एक आलिम दीन हूँ, मुफ्ती हूँ, तो मैं वीडियो जारी करता रहता हूँ फतवे। नहीं तो हमारे मौलवी भी कहाँ बोलते हैं, बस चुप करके बैठे रहते हैं, कहते हैं अगर मौलवी को निकाल दिया गया तो हमें क्या लगे। कल भाई आप लोगों की बारी आएगी तो तवज्जो करें। मौलवी जो हजरात है ना, इनको चाहिए अपनी एक यूनियन बनाएं। मस्जिद से किसी मौलवी को निकाल देना, अगर निकालते हैं तो आप लोग उसकी गिरफ्त करें, उस इलाके वालों की और उन शहर वालों की। बगैर शरी वजह के किसी आलिम दीन को निकाल देना जायज़ नहीं है, गुनाह है। दीन का नुकसान होता है ना, लोग मुतनफ़र होते हैं, दीन से दूर भागते हैं कि जी फिर ये देखो जी मस्जिद से मौलवियों को निकालते रहते हैं। तो कई इलाके वाले ऐसे हैं जहाँ मसाजिद से मौलवियों को निकाल, एक मस्जिद कमेटी वाले मस्ती करते हैं, जाहिल होते हैं ना, पढ़े लिखे तो नहीं होते। हर 3 महीने के बाद 6 महीने के बाद मौलवियों को निकालते रहते हैं। तो तवज्जो करो भाई, हुकूमत को चाहिए मसाजिद के मामलात को कंट्रोल करे, उनको देखभाल करे, मौलवियों की तनख्वाहें मुकर्रर करे।